नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बढ़ी सरगर्मियां। पुणे में महायुति उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे पीएम मोदी। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा करेंगे झारखंड का दौरा, जनसभाएं कर चुनाव अभियान को देंगे धार। यूपी उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने कसी कमर, सीएम योगी करेंगे सभा को संबोधित, अखिलेश भी झोंकेंगे ताकत। यूपी 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में एससी में आज सुनवाई, सरकार की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया। अखिल भारतीय कालिदास समारोह 2024 आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे शुभारंभ, कलाकारों को अलंकरण करेंगे प्रदान। एयर इंडिया और विस्तारा का मर्जर, विस्तारा एयरलाइंस ने 11 नवंबर को भरी थी आखिरी उड़ान। उत्तराखंड का लोक पर्व इगास आज, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं, कहा हमारी लोक संस्कृति और परंपरा देवभूमि की पहचान है। सीजीआई संजय खन्ना ने की टिप्पणी, बोले कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर होगा जोर। प्रयागराज में छात्रों के प्रदर्शन पर बोले केशव प्रसाद मौर्य, छात्रों की चिंताएं गंभीर और महत्वपूर्ण हैं। दिल्ली में नहीं घट रहा तापमान, सर्दी का लंबा इंतजार, एयर क्वालिटी भी बहुत खराब। करोड़ों के हीरे को लेकर कतर के शाही परिवारों में छिड़ी जंग, लंदन के हाईकोर्ट तक पहुंच गई लड़ाई। भारतीय राजनयिकों के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं खालिस्तान समर्थक, ब्रैम्पटन मंदिर प्रशासन ने दी चेतावनी। चुनाव जीतते ही चीन को घेरने में जुटे ट्रंप, ड्रैगन के प्रमुख आलोचक माइक वोल्ट्स को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चुना। अमेरिका में ट्रंप की वापसी और कारोबारी चिंताओं के बीच जलवायु सम्मेलन शुरू, कई वैश्विक नेताओं ने बनाई दूरी। इजराइल से तनाव के बीच ईरान में बड़ा हमला, 5 सुरक्षा कर्मियों की जान जाने से हड़कंप, दहल उठा पाकिस्तान बॉर्डर। रिन्यूएबल एनर्जी की बदलेगी दुनिया, सरकारी कंपनियां बना रही बड़ा गेम प्लान। एशियन पेंट्स के तिमाही नतीजे खौफनाक, 10% तक गिरा स्टॉक। इंडिगो की फ्लाइट में अचानक आई गड़बड़ी, पटना एयरपोर्ट पर 174 यात्रियों के साथ फंसे रहे राज्यपाल। श्रीलंका की नौसेना ने 12 भारतीय मछुआरों को पकड़ा, समुद्री सीमा पार करने का आरोप। आज से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिंक रोड पर फर्राटे भरेंगे वाहन, जाम से मिलेगी राहत। यूपी लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्री 2024 और आरओ-एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 में नॉर्मलाइजेशन के विरोध में अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए हैं। हजारों की संख्या में अभ्यर्थी प्रयागराज के लोक सेवा आयोग चौराहे पर इकट्ठा हुए और हंगामा शुरू हो गया। परीक्षार्थियों और पुलिस के बीच जबरदस्त नोकझोंक हो गई। हालांकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए अभ्यर्थियों को धरना स्थल पर जाने के लिए कहा है, जिस संबंध में प्रयागराज के डीसीपी ने जानकारी दी है। यहाँ पे लोक सेवा आयोग पे कुछ छात्र आए हैं जो अपनी कुछ बात रखना चाह रहे हैं। सभी छात्रों को समझा बुझा के जो चिन्हित धरना स्थल है, जो धरना स्थल चौकी अंतर्गत थाना सिविल लाइन आता है, वहाँ पे जाने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। काफी छात्र वहाँ पे चले भी गए हैं और भी जो छात्र यहाँ पे आए हुए हैं उन सबको भी यही बताया जा रहा है कि वो चिन्हित स्थल पे जाएं और शांतिपूर्वक और डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात रखें। उनकी बात जो है वो उच्च स्तर पे रेज की जाएगी और सब तक पहुंचाई भी जाएगी। आपको बताते चले कि प्रतियोगी छात्र नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि एक दिन में एक शिफ्ट में ही पीसीएस प्री 2024 और आरओ और एआरओ प्री 2023 की परीक्षाएं कराई जाएं। छात्रों ने 2 दिन पहले ही लोक सेवा आयोग पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था। हालांकि मौके पर स्थिति बिगड़ गई और नोकझोंक में तब्दील हो गई।
यूपीपीएससी आरओ भर्ती एग्जाम को लेकर छात्रों में नाराजगी है। सरकार ने यूपीपीएससी आरओ की परीक्षा को 2 दिन में 2 शिफ्ट में कराने का फैसला किया है, जिसे लेकर छात्रों में काफी गुस्सा है। उनका कहना है कि ये परीक्षा एक ही दिन कराई जाए। छात्रों ने मार्क्स के नॉर्मलाइजेशन पर भी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि अगर ये परीक्षा 2 दिन में कराई जाएगी तो मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन होगा और उन्हें ये मंजूर नहीं है। अपनी मांगों के साथ यूपी में छात्र विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं, जिसे देखते हुए हर तरफ पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रशासन भी सख्ते में दिखाई दे रहा है। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया, नारे लगाए। वो परिसर के अंदर जाने पर अड़े हुए थे, लेकिन पुलिस बल उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए बल का प्रयोग किया, जिस पर भगदड़ मच गई और छात्रों की पुलिस से झड़प हो गई। इस बीच हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी कर दिया, जिसके बाद से काफी गहमा गहमी का माहौल देखा जा रहा है। इस लाठीचार्ज को लेकर योगी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी छात्रों के समर्थन में सरकार को घेरा है। उन्होंने लिखा कि इलाहाबाद में यूपीपीएससी में धांधली को रोकने के लिए अभ्यर्थियों ने जब अपनी मांग बुलंद की तो भ्रष्ट भाजपा सरकार हिंसक हो उठी। हम फिर दोहराते हैं, नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। छात्रों के इस आंदोलन ने योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या छात्रों की मांग मान ली जाएगी? बहरहाल अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वक्फ बिल पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल विवादों से घिर गए हैं और उनके साथ ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेकर भी जेपीसी में शामिल विपक्षी सांसदों ने नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि लोकसभा अध्यक्ष ने अपना आश्वासन पूरा नहीं किया। दरअसल इन विपक्षी सांसदों का आरोप है कि जगदम्बिका पाल मनमाना फैसला कर रहे हैं। वक्फ की बैठक में उनके मुद्दे नहीं सुने जा रहे, उन्हें अपने मुद्दे रखने का पूरा वक्त नहीं दिया जा रहा। विपक्षी सांसदों ने समिति अध्यक्ष जगदम्बिका पाल पर आरोप लगाया कि वो बैठकों का कोरम पूरा नहीं होने के बावजूद राज्यों का दौरा कर रहे हैं। विपक्षी सांसदों का कहना है कि जेपीसी अध्यक्ष बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं। अपनी इन शिकायतों को लेकर वे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले। ये तक कह दिया कि अगर उनकी मांगें नहीं सुनी गई तो वो जेपीसी का बहिष्कार कर देंगे। लोकसभा अध्यक्ष ने भी उन्हें आश्वासन दिलाया कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। विपक्षी सांसदों का कहना है कि लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात के बाद लगा कि समिति की बैठकें अब हफ्ते में 1 दिन या पखवाड़े में लगातार 2 दिन होंगी, ताकि उन्हें बैठकों में दिए जाने वाले सुझावों को तैयार करने का और उन पर विचार करने का और मौका मिल सके। उन्हें उम्मीद थी कि इसके बाद संसदीय समिति के 5 राज्यों के दौरे को टाला जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिस पर अब उन्होंने साफ तौर पर नाराजगी जाहिर की है। ऐसे में सबकी निगाहें अब इस बात पर टिकी है कि इन मांगों को लेकर विपक्ष क्या कदम उठाएगा। आमतौर पर दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ ही रहता है और इस समय तो दिल्ली में प्रदूषण चरम पर है, जिसे लेकर हाल ही में दिवाली पर दिल्ली सरकार ने पटाखों पर भी बैन लगाया था। अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से सवाल पूछा है और साथ ही दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से सवाल किया कि सरकार ने जब पटाखों पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया था तो उसे लागू करने में आपने 14 अक्टूबर तक की देरी क्यों की? इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वो हितधारकों से चर्चा करके 25 नवंबर से पहले पटाखों पर स्थायी प्रतिबंध यानी परमानेंट बैन लगाने का फैसला ले। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस राजधानी में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने में विफल रही है और कार्रवाई के नाम पर पटाखों का सिर्फ कच्चा माल ही जब्त किया। कोर्ट ने आगे कहा कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का सभी का मौलिक अधिकार है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को एक स्पेशल सेल बनाने का निर्देश देते हुए कहा कि कोर्ट सुनिश्चित करे कि पटाखों पर प्रतिबंध की कार्यवाही पूरी तरह से हो। साथ ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर को प्रतिबंध लागू करने के लिए उठाए गए कदमों को रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए एक निजी हलफनामा भी दायर करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा मानना है कि कोई भी धर्म ऐसी किसी भी गतिविधि को बढ़ावा नहीं देता है जो प्रदूषण को बढ़ावा देती हो या लोगों के स्वास्थ्य के साथ समझौता करती हो। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद दिल्ली के प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस क्या कदम उठाती है। सीजीआई संजीव खन्ना देश के 15वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। संजीव खन्ना को आज भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बताया जा रहा है कि सीजीआई ने अपने कार्यकाल के पहले दिन ही न्यायिक कार्यवाही शुरू कर दी। आज सीजीआई ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों और ऋण वसूली न्यायाधिकरण से संबंधित एक मामले की सुनवाई की।
इस मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने एक ऐसी टिप्पणी की जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई वरिष्ठ वकील मैथ्यूज नेदुमपुरा कर रहे थे। मैथ्यूज ने इस दौरान तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट आम वकीलों के लिए भी होना चाहिए, न कि सिर्फ अंबानी और अडानी के मामलों का फैसला एक निश्चित और विशेष तरीके से किया जाना चाहिए। इस मामले को लेकर सीजीआई ने कहा कि लेकिन आपका मामला तो जस्टिस बेला त्रिवेदी से संबंधित है। मैथ्यूज ने इस पर सीजीआई को टोकते हुए कहा, लेकिन गरीब एमएसएमई को किस तरह से अलग किया जा सकता है? देश में करोड़ों एमएसएमई हैं और यहाँ केवल अंबानी अडानी के मामलों की ही सुनवाई हो पा रही है। मैथ्यूज की इस बात पर सीजीआई खन्ना भड़क उठे और उन्होंने वकील को सबके सामने फटकार लगा दी। मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने कहा कि हम यहाँ पर आपका लेक्चर सुनने के लिए नहीं आए हैं, दिक्कत है तो कृपया डीआरटी में जाएं। आपको बता दें कि मैथ्यूज नेदुमपुरा वही वकील हैं जो नीट और यूजी के मामले के दौरान सीजीआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से भिड़ गए थे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने उन्हें अदालत के कामकाज में बाधा डालने पर कोर्ट रूम से हटाने के लिए मार्शलों को बुलाने का आदेश दिया था। आइए अब आपको बताते हैं कि सीजीआई खन्ना को आने वाले दिनों में किन मामलों की सुनवाई करनी होगी। सीजीआई खन्ना के समक्ष आने वाले प्रमुख मामलों में सबसे पहले आपराधिक कानूनों में वैवाहिक बलात्कार अपवाद को चुनौती देने वाली याचिकाएं हैं। शीर्ष अदालत कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या के मामले से भी निपट रही है। अदालत ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल सुझाने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है। ये निकाय जल्द ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और अब देखना बाकी होगा कि सीजीआई खन्ना इसमें क्या सुझाएंगे। न्यायमूर्ति खन्ना चुनाव आयोग नियुक्ति अधिनियम की संवैधानिकता, बिहार जातिगत जनगणना की वैधता और पीएमएलए मामलों में गिरफ्तारी की आवश्यकता और अनिवार्यता के दायरे जैसे कई मामलों की सुनवाई के लिए पीठों का गठन भी कर सकते हैं। हिजबुल्ला ने सोमवार को इजराइल पर अब तक के सबसे ज्यादा रॉकेट दागकर इजराइल की हालत खराब कर दी है। बता दें कि हिजबुल्ला ने सोमवार को इजराइल पर 165 से ज्यादा रॉकेट हमले किए। उत्तरी शहर बीना में एक बच्चे सहित 7 लोग घायल हो गए। इसके अलावा इस हमले में गैलीली शहर को भी निशाना बनाया गया। यहाँ 55 रॉकेट दागे गए। वहीं हिजबुल्ला ने हाइफा शहर पर 90 रॉकेट दागे। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक हिजबुल्ला ने पहली बार में हाइफा पर 80 रॉकेट दागे थे। इनमें से ज्यादातर को हवा में ही मार गिराया था। वहीं दूसरी बार 10 रॉकेट दागे गए। हाइफा पर हमले के कुछ घंटे बाद आईडीएफ ने हिजबुल्ला के रॉकेट लॉन्चर्स को ही नष्ट कर दिया। इन सब के अलावा लेबनान में 17 सितंबर को हिजबुल्ला मेंबर्स के पेजर कम्युनिकेशन डिवाइस में हुए सीरियल ब्लास्ट की जिम्मेदारी इजराइल ने 54 दिन बाद ले ली है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने रविवार को माना कि उन्होंने ही इजराइल की सुरक्षा को लेकर हमले की मंजूरी दी थी। नेतन्याहू के प्रवक्ता ओमर दौस्तरी ने कहा, रविवार को हुई कैबिनेट बैठक में पीएम नेतन्याहू ने पुष्टि की कि उन्होंने ही लेबनान में पेजर अटैक के ऑर्डर दिए थे। हालांकि ओमर ने विस्तार से इस अटैक की जानकारी नहीं दी। तो वहीं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, डिफेंस एजेंसी और सीनियर अधिकारी पेजर अटैक और हिजबुल्ला के तत्कालीन चीफ नसरल्ला को ढेर करने के ऑपरेशन के खिलाफ थे। विरोध के बावजूद मैंने हमले के डायरेक्ट ऑर्डर दिए। आपको याद दिला दें कि 17 सितंबर को पेजर धमाकों और 18 सितंबर को वॉकी टॉकी हमले में हिजबुल्ला से जुड़े करीब 40 लोग मारे गए थे। 3000 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे। 27 सितंबर को नेतन्याहू ने यूएन में भाषण देने के बाद अपने होटल रूम से लेबनान में हिजबुल्ला के हेडक्वार्टर पर 80 टन बम से हमले की इजाज़त दी थी। इसके 20 घंटे बाद हिजबुल्ला ने नसरल्ला की मौत की पुष्टि की थी। हमले के बाद ये भी सामने आया कि इजरायली नेताओं को कई महीनों से नसरल्ला की लोकेशन की जानकारी थी। वो एक हफ्ते पहले ही उस पर हमले की योजना बना चुके थे। दरअसल इजरायली अधिकारियों को डर था कि नसरल्ला कुछ दिनों में किसी दूसरी लोकेशन पर शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे में उस पर हमले के लिए उनके पास बेहद कम समय था। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स,
इंसान को पता नहीं चलता, उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है, तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से, तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।